आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए रेल हादसे में अब तक मृतकों का जो आंकड़ा है 13 तक पहुंच गया है। पूर्वी तटीय रेलवे के सीपीआरओ विश्वजीत साहू ने बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। अब ट्रैक पर रेल संचालन बहाली पर फोकस किया जा रहा है। हादसे की वजह से अब तक कुल 18 ट्रेनें रद्द हुई हैं और 22 ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है। वहीं हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली स्थित रेल भवन के वॉर रूम में हालात की समीक्षा की है और रेलवे के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। रेल मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से भी फोन पर बातचीत की है और रेल मंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो दिल्ली एनसीआर अब गैस चैम्बर बनने लगा है। आम लोगों को भी परेशानी होने लगी है। मौसमी स्थितियां ऐसी है कि अभी वायु प्रदूषण में कमी की संभावना नहीं है। हवाओं की धीमी रफ्तार, हवा में अधिक नमी और घटते तापमान की वजह से इस समय जो प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि नवंबर साल का सबसे प्रदूषित महीना रहा है और साथ ही साथ सफर इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 322 है, जबकि नोएडा में ये 324 है। स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें हम अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली के अलग अलग इलाके की है, जहां सुबह सुबह कोहरे की घनी परत देखी जा सकती है। इंडिया गेट पर देखिए जो आबो हवा है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर भी धुंध की स्थिति देखने को मिल रही है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व देती है, परिवारों की चिंताओं और दर्द को पूरी तरीके से साझा करती है। सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भी सभी प्रयास जारी रखेगी। इस संबंध में सरकार परिवारों के साथ निकटता से समन्वय बनाएगी। तो देखिए, नेवी के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कतर देश की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है और ये सभी 8 अधिकारी भारत के हैं और जिनमें से एक अधिकारी सौरभ वशिष्ठ उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। कतर देश की एक अदालत ने भारत के 8 रिटायर्ड नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। इन पूर्व नेवी अफसरों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में ये सभी पूर्व अधिकारी काम करते थे, जो एक प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी कतर की डिफेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों को ट्रेनिंग और बाकी सर्विसेज देने का काम करती है। इन सभी अधिकारियों में से एक अधिकारी देहरादून के सौरभ वशिष्ठ है, जो नेवी में कैप्टन पद से रिटायर्ड होकर कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। सौरभ का घर देहरादून के क्लेम टाउन क्षेत्र में है। इस खबर के बाद सौरभ के माता पिता दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के घर में हैं। बताया जा रहा है कि सभी अधिकारियों के परिजन विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि सौरभ वशिष्ठ के पिता भी विंग कमांडर थे और सौरभ की शिक्षा दीक्षा भी देहरादून से हुई थी। सौरभ की पहली सर्विस नेवी में थी और बतौर कैप्टन पद से रिटायर होने के बाद सौरभ और उनकी टीम ने कतर की देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज ज्वाइन की थी। सौरभ वशिष्ठ के साथ साथ दूसरे रिटायर्ड अफसर भी हैं, जिनको सजा मिली है। कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, नाविक राकेश। फिलहाल सौरभ की फैमिली दिल्ली में है और देहरादून में रहने वाले सौरभ के माता पिता भी दिल्ली में ही जमे हैं, जो भारत सरकार से आस लगाए हुए हैं कि उनके बेटे को सरकार वापस ले आएगी। नेवी के पूर्व 8 अधिकारियों के खिलाफ कतर देश ने जासूसी के मामले में सजा सुनाई है, जिसमें से एक सौरभ वशिष्ठ उत्तराखंड के देहरादून के निवासी हैं, जिनका घर क्लेमेंट टाउन में स्थित है। फिलहाल घर में कोई भी उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली यानी कि उनके माता पिता इसी घर में रहते थे, जो कि 2 दिन पहले यहां से दिल्ली जा चुके हैं। भले ही पूरे मामले पर एक बार फिर जो केंद्र सरकार है वो संज्ञान ले रही है। आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।